अग्रज हमारे आप खुद, फिर हम उजाला और क्या दे रहे शुभकामना, इसके अलावा और क्या दे। इससे है प्रार्थना, जग की खुशी दे आपको, कर दे सफल निरोग हर सिद्ध चिरंजीवी आपको। अभिनंदन की इस बेला में प्रभु से है यही विनय सबकी, भय ब्रह्म करे दीर्घ आयु इन्हें हो, पूर्ण कामनाएं इनकी हो, हर से शांति निरोग और समृद्धि भरा इनका जीवन, सेवा नवृत्ति के अवसर पर सतवंदन सत सत अभिनंदन। इंटरेक्शन था, मुझे आने के बाद भी याद था कि अच्छे CMHO सर हैं, जो भी हम लोगों का इंटरेक्शन रहा कुछ MMU के रिगार्डिंग रहा, तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसके एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद हम लोगों ने उसका रिव्यू किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए। और उसके बाद जब मैं NHM से यहाँ पर आया MP सेक्स में, तो सर के साथ और अंकिता पाटिल मैडम दोनों लोगों को ही मैं बस यहाँ जानता था, तो मैं दोनों के साथ काफ़ी समय मैंने साथ में स्पेंड किया, काफ़ी कुछ चीज़ें सर के साथ सीखी। फिर मेरा सर के साथ CST के सर जब JD बने, तो उस टाइम सर के साथ बिल्कुल 1 to 1 में काफ़ी इंटरेक्शन होने लगी, और मैंने सर के साथ जो काम करके इतना कुछ सीखा कि सर की जो लीडरशिप है वो ज़रूर एक शांत स्वभाव और बड़ा मतलब वैसा एक एक्टिवनेस वैसी तो नहीं दिखाते, लेकिन इंटरनली सर ने बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छे से प्रोग्राम चलाया। वो समय जो उनके साथ में बिताना चाहिए था या डिजर्व करती थी आपकी फैमिली, और वो आपने यहाँ सेवा में रहने के कारण यूज़ किया है। सो आई वुड विश कि अब आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी समय दे सकें। जो भी आपकी बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हमारे सेवा काल के दौरान नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी कई सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो सारी कामनाएं आपकी पूरी हों, आप स्वस्थ रहते हुए ये सब कुछ कर पाएँ, और आप हमेशा परिवार के साथ खुश रहें। ये जो दूसरी पारी अब आपकी शुरू हुई है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहे, बहुत आप संतोष के साथ रहें। काफ़ी परिवार में उत्साह होता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद वो चैलेंजेस जीवन में, उन चैलेंजेस को पूर्ति करते हुए, चुनौतियों को से लड़ते हुए जब सफलतापूर्वक किसी शासकीय सेवक की सेवा अवधि पूरी होती है, तो वह एक विदाई करने के उत्सव का होता है, क्योंकि एक पारी हमने सफलतापूर्वक खेली है। और ये तो कहा है किसी ने कि वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है, और जब मैं तन्हा होता हूँ मुझे घर याद आता है। तो एक पारी तो जीवन की हो गई है, और हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता हैं उनकी अब जीवन की दूसरी पारी है, और ये पारी और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी तो क्या है कि माता पिता का आशीर्वाद होता है, और ये संघर्ष अपने लिए और बच्चों के लिए होता है, लेकिन अब संघर्ष होगा बच्चों और आपके पीछे। इस तालमेल को बिठाना, उस जीवन को सुखद और मधुर मय बनाना, ये एक चुनौती है आज के समय पर। तो उनके साथ, उनके वक्त के साथ चलना, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको दीर्घायु, सुखद जीवन, स्वस्थ रहें, और जिस तरह आपने अपनी सेवा काल में अपने अधीनस्थ और अपने साथियों के साथ जो स्नेह, जो उपलब्धि पाई हो, ऐसा स्नेह आपको सदा अपने परिवार से, छोटों से, बच्चों से, माँ बाप से, भाइयों से मिलता रहे। इसी आशाओं के साथ मैं पुनः बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जीवन में 2 चीज़ें बहुत जरूरी हैं, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा कभी आदमी को गिरने नहीं देता, और संस्कार कभी झुकने नहीं देता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में समन्वय स्थापित करके ही रहना है। ज़्यादा अच्छे समय में अहंकार ना हो, और ज़्यादा खराब समय में हताश ना हो। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ जितना भी है, जो कुछ भी है, सब लौट के आता है। इसलिए दुनिया को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करो, निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास लौट के आएगा।
रिश्तों को बनाने के लिए प्रेम जरूरी है, इसलिए रिश्ते बने रखें तो उसके लिए संवाद जरूरी है, और उनको निभाने के लिए जरूरी है संवेदनाएं। तो रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से और जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और मर जाते हैं अहंकार से। इसलिए ज़्यादा समन्वय रहकर ही अहंकार रहित रहना सीखें। देव गुरु वाणी से दरिद्रता दूर होती है, ईश्वर के दर्शन करने से पाप मुक्त होते हैं और जागते रहने से चोर भाग जाते हैं। इसलिए हमेशा दिल और दिमाग दोनों को खोल के रखें। दूसरा ये है, किसी भी परिस्थिति में अपन अपना जो काम करते हैं पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से उसको संपादित करें, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाए और एक टीम वर्क की तरह किया जाए तो हमेशा उत्कृष्ट और प्रशंसनीय होता है, और उसके लिए जरूरी है परिश्रम, सहयोग और संयम। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासित रह के अपने काम को संपादित करें और 100% लक्ष्य की प्राप्ति करें। इन्हीं कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह और प्रेम के लिए। आप इसी तरह अपने लक्ष्यों को 100% प्राप्त करते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ रहा, मेरी जो सेवा यात्रा 1983 से शुरू हुई थी। मैं यहाँ के बाद सीधा जब हमारे यहाँ गैस कांड हुआ भोपाल का 84 में, तब मैं झाबुआ गया। झाबुआ में रहा, धार में रहा, रतलाम में रहा, इंदौर में रहा, है ना। और इन सर्विस रह के फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MD किया और डॉक्टरी बहुत अच्छी की है। जो मेडिकल साइंस की किताबों में नहीं लिखा है वो भी मैंने काम किया है। उसके लिए मेरे को एक पेटेंट बनाना है। मेडिकल साइंस में हमारे यहाँ लिखा है आर्गनो, फास्फोरस, पाइजन और सल्फास खाने वाले कभी जीवित नहीं रहते, लेकिन मैंने हजारों लोगों को जीवन दान दिया है और उसकी एक थीसिस की है मैंने। पहले इंदौर IMY अस्पताल में टिटनस से बहुत सारे लोग मरते थे, मैंने थीसिस लिखवाई। एक इंजेक्शन जो इंटरथीकल लगाया जाता है शीटिक, जो 24 घंटे रहता है, उससे अब बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं टिटनस से। मैंने जो थीसिस की थी एपिलेप्सी पर, जिसको मिर्गी की बीमारी कहते हैं। पहले लोगों को लाइसेंस नहीं देते थे जिसको मिर्गी की बीमारी हो, मेडिकल एग्जामिनेशन होता था, लेकिन उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन MP गवर्नमेंट को दी थी कि नहीं, 5 साल अगर लगातार उनको इलाज दिया जाए तो उनको फिर झटके या कन्वल्सन नहीं आते हैं तो इनको परमिट किया जा सकता है इनके लाइसेंस के लिए। तो उनको भी अब मिर्गी अगर ठीक हो जाती है तो लाइसेंस मिलने लगी। एक बार जब 89 की बात है, मैं काले सर्प का इलाज करता था झाबुआ जिले में। तो जब हमारे यहाँ डायरेक्टर होते थे मेडिकल सर्विसेज में, डॉक्टर नेगी थे, तो विधानसभा में वहाँ के एक विधायक ने क्वेश्चन उठाया था। पहले जो दवा खरीदी जाती थी सांप के इलाज के लिए वो उपयोग नहीं होती थी, तो सरकार का कहना था कि 8 करोड़ रुपए व्यर्थ जाते हैं। बाद में वो विधायक ने कहा हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, वो सर्प का इलाज करते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर नेगी जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मेरे से बात हुई, तो उन्होंने जानकारी चाहिए कि ऐसे कौन से मरीज हैं जिनका आपने इलाज किया। तो मैंने जो 9 मरीजों का इलाज किया था उनको लिखवाया, बताया। उसके बाद कुत्ता काटने की दवा और सांप के काटने की दवा सभी अस्पतालों में रखना जरूरी हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई 8 करोड़ नहीं, अगर एक आदमी ये ठीक होता है तो ये दवाई खरीदी जाएगी, और जब से ये दवाइयाँ खरीदी जाने लगी। बस मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। है ना, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं जितने भी हैं हंस के बिता ले, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, लेकिन जो है वो लाजवाब है। हाँ, ठीक। बहुत बहुत वाह।
ठीक है सर, नमस्ते। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे।